दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है ए योगी, एक योगी एन जेंडर्स। जेंडर का मतलब होता है लिंग, लेकिन इसके आगे अगर EN लग जाता है तो इसका मतलब तो एन जेंडर यानी उत्पन्न करना या उत्पन्न होना। एक योगी एन जेंडर्स उत्पन्न होता है एथिकल चेंज। एथिकल का मतलब होता है नैतिक, इसको प्राकृतिक कह सकते हो, नेचुरल कह सकते हो, पॉजिटिव कह सकते हो। ये चेंजेस तो क्या लाता है? ए योगी एन जेंडर्स उत्पन्न करता है एथिकल चेंजेस थ्रू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के द्वारा इसमें समझाया ये गया है कि एक योगी एक किंग भी हो सकता है, तो वो कैसा होगा। और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं हंसा जी योगेंद्र। ये लेडी हैं मिसेज हंसा जी योगेंद्र कह सकते हो इनको। और इनकी झलक आप देखना चाहें तो ये देख सकते हो, ये हैं डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र और योगा गुरु हैं, ये योग गुरु। इनकी डिटेल थोड़ा सा है। ये डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र इज ए ग्लोबली एक्लेम्ड स्पिरिचुअल योगा गुरु। इनको स्पिरिचुअल योगा गुरु बताया गया है एंड द डायरेक्टर ऑफ द योगा इंस्टीट्यूट। बहुत सारे इन्होंने योगा सेंटर्स चला रखे हैं और बहुत अच्छी लोगों को योग की प्रैक्टिस कराते हैं, योग के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से एक प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी है जिनका चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। चलिए, मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इसको थोड़ा सा डिकोडिंग करी है कलर से। येलो कलर थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड आते हैं जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, वो वाले वर्ड हैं। ग्रीन कलर मैंने दिया है प्रत्येक सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट को। रेड कलर मैंने दिया है प्रत्येक सेंटेंस की मेन वर्ब को। पिंक कलर प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये निश्चित है एक इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर हम ये थोड़ी सी ट्रिक्स समझ जाते हैं तो फिर इंग्लिश अखबार पढ़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो यही चीज़ों को बेस मानते हुए हम इंग्लिश अखबार पढ़ेंगे और बहुत फर्राटे से पढ़ना शुरू कर देंगे। ये मेरा दावा है, वादा है, बशर्ते आप 15-20 मिनट रोज इसको पढ़ें। अब मैं अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू किया है। मैं चाहता हूँ वैसे ही आप लोग भी इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर दें। आज के टॉपिक का हेडिंग लाइन मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। ए योगी एन जेंडर्स। एन जेंडर्स मतलब उत्पन्न करता है एथिकल चेंज। एथिकल होता है नैतिक या प्राकृतिक। थ्रू पॉलिटिक्स। अब इसमें पॉलिटिक्स भी होती हैं, वो उसको कैसे डील करता है। हंसा जी योगेंद्र इसको लिखने वाली हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत ब्लॉग्स लिखती रहती हैं वो। चलिए, अब इन्होंने क्या लिखा है हम इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर में समझेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर किसी को समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए लैंग्वेज समझ में आ गई। अब इंग्लिश भाषा समझने के लिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये फर्स्ट पैराग्राफ है और फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस। प्लूटो। प्लूटो कौन था? प्लूटो एक ऐसा महान वैज्ञानिक था जिसने बुक्स लिखना या मानवता की जिसने सबसे पहले स्टडी करी थी, उसका नाम था प्लूटो। उसने डिस्क्रिप्शन दिया था कि इंसान क्या चीज है। प्लूटो इन वन ऑफ हिज सेमिनल वर्क्स, सेमिनार होता है उसको सेमिनल वर्क्स भी कह सकते हैं। तो यहां अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है अभी तक। तो इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। सेमिनल वर्क्स ऑब्जेक्ट आ गया तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हो आप। द रिपब्लिक रोट।
अब जो उन्होंने सेमिनल वर्क्स किया था उसका नाम था द रिपब्लिक वो रॉट। अब वो कहता क्या है उसको डबल कोट में बंद करके समझाया गया है। यहां से डबल कोट शुरू होता है और डबल कोट यहां तक है। ये उसके डायरेक्ट स्पीच है, उसके खुद के वर्ड्स हैं कि प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो ने कहा है अनलेस फिलोसोफर्स, फिलोसोफर कौन होते हैं? दर्शन शास्त्री, जो लोगों को ज्ञान देते हैं या शिक्षा देते हैं या नई चीज उत्पन्न करते हैं। फिलोसोफर्स बिकम किंग्स। देखो फिलोसोफर्स प्लूरल है इसलिए बिकम इसकी वर्ब भी प्लूरल है। अब अनलेस जब तक फिलोसोफर्स दर्शन शास्त्री लोग, बिकम का मतलब बन जाते हैं किंग्स, राजा जब तक नहीं बन जाते, अनलेस मतलब जब तक राजा नहीं बनते हैं, और या दोज हु आर नाउ कॉल्ड किंग्स, या फिर जो अभी किंग कहलाते हैं एंड रूलर्स कहलाते हैं, कम टू बी सफिशिएंटली इंस्पायर्ड विद ए जेन्युइन डिजायर। वो नहीं, कम का मतलब आ जाते हैं, टू बी ए सफिशिएंटली इंस्पायर्ड विद ए जेन्युइन डिजायर। जिस चीज की जरूरत है उसको डिजायर कहते हैं, आवश्यकता को, वहां तक नहीं आ जाते हैं। फॉर विजडम, विजडम यानी आजादी के लिए। तब तक क्या होगा? देयर विल बी नो एंड, जब तक एंड नहीं होगा, टू द ट्रबल्स, समस्याओं का एंड नहीं होगा, ऑफ स्टेट, राज्य का। तो इसका मतलब डिजायर का मतलब होता है जरूरतें। जब तक वो जरूरतों पर नहीं आएंगे, जब तक समस्याओं का एंड नहीं होगा, ये तो आप सभी जानते हैं। और नीडेड, या तो जरूरत कहो या नीडेड कहो, जब तक वहां पर तक नहीं पहुंचेंगे। ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, इंसानियत की इंसानियत, ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, खुद की इंसानियत भी खत्म नहीं होगी, उसकी समस्याएं खत्म नहीं होगी। कहने का मतलब ये है। मैं मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब बता रहा हूं, बाकी इसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम एक एक को समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप अपने आप समझ लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सब्जेक्ट डूअर होता है और वर्ब उसकी क्रिया होती है, एक्शन वर्ब होती है या फीलिंग वर्ब होती है, वो आप देख सकते हैं। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दिस कंसेप्ट, अब यहां दिस कंसेप्ट एक वस्तु है, चीज है, नाउन है, तो यही सब्जेक्ट बनेगा, पक्की बात है। ऑफ द फिलोसोफर किंग, ये जो कंसेप्ट है ऑफ द किंग या एक रूलर की, हु गवर्न्स, यानी हु का मतलब जो चलाता है, गवर्न करता है। तो यहां अगर मैं देखूंगा तो हु को मैं सब्जेक्ट लेऊंगा और गवर्न्स यानी चलाता है। और दिस कंसेप्ट ऑफ फिलोसॉफी, ये एक दिस कंसेप्ट ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसोफर किंग, इसको हम कहेंगे एक एडजेक्टिव वर्ब कहेंगे, इसको एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज नहीं कह सकते, इसको फ्रेज कहेंगे। ये एक फ्रेज है ए रूलर का। ए रूलर, कौन सा रूलर? हु गवर्न्स, जो चलाता है। तो ये हु एक, इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन किसका? एक रूलर का या किंग का, उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु गवर्न्स नॉट मियरली विद ऑथोरिटी, कि जो राजा होता है वो गवर्न यानी सरकार चलाता है, नॉट मियरली विद ऑथोरिटी, अधिकार से ही नहीं चलाता, बट विद विजडम, विजडम यानी आजादी, लेकिन आजादी से भी चलाता है, एंड विर्चू, विर्चू का मतलब होता है गुण, उसके जो खासियत होती है उससे ये चलाता है। अब इसको आगे डैश लगा करके और बताया गया, मिमिक्स का मतलब मिमिक्री, नकल करना। द एंशियंट इंडियन आइडियल, जो इंडियन आइडियल, जो आइडियल का मतलब आदर्श जो किंग होते थे, उनकी मिमिक्री करते हुए, नकल करते हुए, ऑफ द राज ऋषिज,
राज ऋषि की नकल करते हुए जो राजा होता है वो अपना शासन चलाता है। यहाँ ये कहा गया है। राज ऋषि कौन होते हैं? जो ज्ञानी पुरुष जो किंग होते थे उनको राज ऋषि कहा जाता है। ए राज ऋषि इज नॉट मियरली ए पॉलिटिकल फिगर। अब ये ए राज ऋषि, यहां पर राज ऋषि सब्जेक्ट हो गया है, तो इसको हम देंगे ग्रीन कलर, और इज इसकी वर्ब है तो इसको हम रेड कलर दे देंगे। राज ऋषि इज नॉट मियरली ए पॉलिटिकल फिगर। जो राज ऋषि जो किंग होते थे, या किंग नहीं कह सकते उनको, राज ऋषि यानी मुखिया ही कह दो। इज नॉट मियरली पॉलिटिकल फिगर, वो पॉलिटिकल फिगर ही नहीं होते थे, बट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ जस्टिस। लेकिन वो जस्टिस का मतलब फैसला करने वाले, हाईएस्ट आइडियल का मतलब एक आदर्श पुरुष की तरह एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ट्रुथ के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। कौन? राज ऋषि। एथिकल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, एथिकल गवर्नेंस एंड मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके अंदर होती थी राज ऋषियों में। दी राज ऋषि। अब यहाँ पर राज ऋषि एक नाउन है, किसी का नाम है, पक्की बात है, यही इसका सब्जेक्ट होगा, यही इसका डूअर होगा। तो राज ऋषि वो कहते हार्मोनाइजेज। हार्मोनाइज का मतलब होता है तालमेल बैठा के चलना, और यही इसकी वर्ब है। राज ऋषि थे वो हार्मोनाइज यानी तालमेल बैठाते थे द ड्यूटीज ऑफ किंगशिप। किंगशिप राजाओं की ड्यूटी का तालमेल बैठाते थे विद द विजडम ऑफ ए सेज। विजडम यानी आजादी ऑफ ए सेज। सेज यानी साधु हो सकता है, महात्मा हो सकता है। थस इसलिए लीडिंग विद बोथ पावर एंड इनसाइट। पावर का मतलब तो राजा की पावर होगी, इनसाइट का मतलब हो गया अंतर्दृष्टि। अब अंतर्दृष्टि किसके पास होती थी? जो साधु महात्मा लोग होते थे उन लोगों के पास अंतर्दृष्टि होती थी। तो राज ऋषि ऐसा काम करते थे कि इन दोनों में सब में तालमेल बैठाते थे वो, गुरु में और राजा में। इसके आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन दी भागवत गीता। भागवत गीता के अंदर इन एक प्रीपोजिशन है, तो इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। कृष्ण आर्टिकुलेट्स। आर्टिकुलेट्स एक वर्ब है। आर्टिकुलेट को बोलते हैं स्पष्ट। तो श्री कृष्ण थे वो स्पष्ट कर देते थे किस चीज को? द नेसेसिटी ऑफ एक्शन। किस एक्शन की जरूरत है उसको श्री कृष्ण क्लियर कर दिया करते थे। तो कृष्ण जी इसमें सब्जेक्ट हैं, डूअर हैं। स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ फुलफिलिंग वंस ड्यूटीज। खास तौर से कि एक आदमी की ड्यूटी क्या है इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। ही सेज। ही कौन है? जो कृष्ण जी ही है ही। अब ही इसमें सब्जेक्ट हो गया और सेज इसकी वर्ब हो गई। सेज यानी कहते हैं। अब देखो ही सिंगुलर है तो सेज भी सिंगुलर है यहाँ पर। और ही कौन है? ही कृष्ण है, तो कृष्ण जी को यहाँ से हम ले लेते हैं। ये देख लो ये ही है, तो इसको मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ। कृष्ण जी सेज। कृष्ण जी ने क्या कहा इसको भी डबल कोट में बंद कर दिया गया है दोस्तों, समझने और समझाने के लिए। ये कृष्ण जी का डायरेक्ट स्पीच हो गया है। कृष्ण जी ने जो कहा था उसको एज इट इज यहां लिख दिया गया है। कृष्ण जी कहते हैं यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। आप सिर्फ अपनी जो निर्धारित ड्यूटीज हैं, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब फिक्स करी हुई ड्यूटी हैं, वो कर सकते हो। बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स। आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। एंटाइटल मतलब फल के आप हकदार नहीं हो। ऑफ योर एक्शंस। आपने जो कुछ भी काम किया है वो फल के हकदार नहीं हो आप। नेवर कंसिडर योर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ रिजल्ट्स। नेवर कंसिडर, कभी भी कंसिडर मत करो अपने आप को टू बी दी कोज, कारण होने का, ऑफ रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। आपने क्या काम किया उसका रिजल्ट आप नहीं
कारण नहीं हो सकते आप उसका। नॉर बी अटैच्ड टू इनएक्शन, ना ही तुमने कुछ नहीं किया है तो उसका कोई कारण बन सकते हो। गीता का श्लोक 2:47 में ये लिखा हुआ है। अब अगर हम देखेंगे तो इस सब्जेक्ट यहां से यहां तक एक सेंटेंस पूरा होता है, इसका सब्जेक्ट और वर्ब यहां आ गया और ये डायरेक्ट स्पीच है। इसकी मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूं अभी आपको। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। कृष्ण's वर्ड्स, कृष्ण जी के जो वर्ड्स है ना, शब्द, यही सब्जेक्ट बनेगा। ये नाउन है और ये डूअर है तो यही सब्जेक्ट है। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब तो जोर देना, और ये जोर देना एक एक्शन वर्ब हो गया। तो कृष्ण जी के शब्द हैं वो जोर देते हैं द प्राइमेसी ऑफ एक्शन। प्राइमेसी का मतलब प्रमुखता, एक्शन क्या हुआ उसकी प्रमुखता के ऊपर जोर देते हैं ओवर इन एक्शन, जो एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। ओवर का मतलब ऊपर होता है ना। स्पेशली, खास तौर से, व्हेन वन इज इन ए पोजीशन, खास तौर से जब कोई आदमी इस पोजीशन में होता है ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन के बाद में नाउन ही आता है, पक्की बात है। तो उसकी जिम्मेदारी का, स्पेशली व्हेन वन इज इन ए पोजीशन, जब किसी आदमी अब इस पोजीशन में होता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है ये देखी जाती है। दिस मॉरल प्रिसेप्ट, अब यही इसकी सब्जेक्ट बन गया। मोरल प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट का मतलब होता है समझ, या आपने जो कुछ भी समझा उसको प्रिसेप्शन कहते हैं। दिस मॉरल प्रिसेप्ट, ये जो आपकी मॉरल ड्यूटी है, इज यानी है, इज इसकी वर्ब है, पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू द रोल ऑफ ए किंग और रूलर। बट खास तौर से एक राजा की परसेप्शन क्या है, उसकी समझ क्या है। हु इज अर्ज टू एक्ट, हु उसी को किंग को बोला गया है। जो अर्ज यानी जिसका काम है, उसकी ड्यूटी है, अर्ज, ही इज टू डू, काम करने की, टू एक्ट, काम करने की ड्यूटी, नॉट आउट ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, इच्छा के खिलाफ नहीं। फॉर पर्सनल गेन, फॉर पर्सनल गेन नहीं होनी चाहिए। नॉट आउट ऑफ डिजायर फॉर पर्सनल गेन, उसकी खुद की जो डिजायर है वो नहीं होनी चाहिए। तो बट फॉर द ग्रेटर, इससे भी ज्यादा है, गुड ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की जरूरत है वो पूरी करो, ये एक किंग का काम है। योगीज टू आर एक्सटॉल्ड, योगी लोग होते हैं ना, या एस लगा दिया, ये प्लूरल बन गया। योगी भी, योगीज आर एक्सटॉल्ड, अब तो मैं योगीज को सब्जेक्ट बना देता हूं इसमें, और टू आर एक्सटॉल्ड, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है और एक्सटॉल्ड इसकी मेन वर्ब है। आर एक्सटॉल्ड का मतलब होता है उनकी प्रशंसा की जाती है, योगी लोगों की। टू यूज देयर ज्ञान, GNAN, ये जान पढ़ने में आता है लेकिन एक्चुअली जान नहीं है, इसको ज्ञान कहते हैं। तो योगीज आर एक्सटोल्ड, योगी लोगों की प्रशंसा की जाती है। टू यूज देयर ज्ञान फॉर द ग्रेटर गुड, अच्छे काम के लिए, रेदर देन मियर ग्रेटिफिकेशन इन एसोटेरिक स्पिरिचुअलिज्म। योगी लोगों की, एक्सटोल्ड का मतलब प्रशंसा की जाती है, टू यूज देयर ज्ञान फॉर द ग्रेटर गुड, अच्छे कामों के लिए, रेदर देन मियरली ग्रेटिफिकेशन इन एसोटेरिक स्पिरिचुअलिज्म। चुपचाप वो कोई ज्ञान प्राप्त कर लें, एसोटेरिक का मतलब होता है गुप्त, अगर कोई वो गुप्त ज्ञान प्राप्त करें उससे भी ज्यादा उनकी यहाँ पर ग्रेटर गुड, अच्छा काम करने की उनकी प्रशंसा होती है। इसको मैं येलो कलर दे देता हूं, एसोटेरिक का मतलब तक गुप्त ज्ञान के बजाय। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है, कृष्णाज लाइफ, कृष्ण की जो लाइफ थी यही इसका सब्जेक्ट है, यही डूअर है, तो ये सब्जेक्ट हो गया।
कृष्ण जी की जो लाइफ थी इज और वो है क्या है, इलुस्ट्रेटिव ऑफ दिस आइडियल एज हिज इन्वॉल्वमेंट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। तो कृष्ण जी की लाइफ जो है इज यानी है इलुस्ट्रेटिव, इलुस्ट्रेट बोलते हैं प्रकाशित, उनकी लाइफ प्रकाशित होती है ऑफ दिस आइडियल, आइडियल यानी एक आदर्श पुरुष की तरह, एज हिज इन्वॉल्वमेंट जैसा कि जो उनका इन्वॉल्वमेंट था इन दी पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिक्स में भी तो थे, वो राजा भी तो थे, ऑफ हिज टाइम अपने समय के, वाज नॉट ड्रिवन बाय पर्सनल एम्बिशन, उन्होंने अपनी जिंदगी जो जी वो पर्सनल एम्बिशन के लिए नहीं चलाई, पर्सनल महत्वाकांक्षा नहीं थी उनकी, बट बाय ए कमिटमेंट टू रीस्टोरिंग धर्म, उनका उद्देश्य था धर्म को रीस्टोर करना, वापस धर्म लाना, ये उनका उद्देश्य था। यहां सेंटेंस पूरा हो गया, हिज लाइफ एंड एक्शंस। अब अगर देखेंगे ना तो उनकी हिज लाइफ एंड एक्शंस सब्जेक्ट बन गया ये, क्योंकि डूअर यही है। डेमोन्स्ट्रेट, अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब कोई भी काम को करके दिखाना, उनकी जिंदगी और एक्शन से दिखाता है दैट ए रूलर मस्ट बी बोथ, एक राजा को दोनों चीज होना चाहिए, क्या क्या, ए सेज एंड ए स्ट्रेटेजिस्ट, एक साधु भी होना चाहिए एंड ए स्ट्रेटेजिस्ट, एक स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, प्लानिंग भी होनी चाहिए उसकी राजा की, यूजिंग विजडम, जो बुद्धिमानी को काम में लेते हुए, एंड टैक्ट टू गाइड देयर डिसीजंस एंड एक्शंस, और अपने डिसीजंस और एक्शन को टैक्टफुली काम में लेवे, ऐसा राजा होना चाहिए। इसके आगे वाला चैप्टर क्या, इसके आगे पैराग्राफ लेते हैं। अनदर एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल को ही एग्जाम्पलर कहा जाता है दोस्तों, दूसरा उदाहरण ऑफ द राज ऋषि आइडियल इज, अब यहां दूसरा उदाहरण ऑफ द राज ऋषि आइडियल, तो राज ऋषि आइडियल को अपन कह सकते हैं आदर्श पुरुष, जो राज ऋषि होता था ना, तो इसी को कहें आदर्श राज ऋषि, राज ऋषि को सब्जेक्ट बना दो आप, इज किंग जनक। दूसरा आदर्श पुरुष कौन था, राज ऋषि आइडियल कौन था, दूसरा राज ऋषि आइडियल था किंग जनक। किंग जनक, किंग जनक ने क्या किया, हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए सेज किंग। अब जो राजा जनक की जो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अंतरात्मा जो बदली थी, इनटू ए सेज किंग, साधु किंग की तरह, वाज, अब ये वाज इसका वर्ब हो गया ये, तो यहां पर हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए सेज किंग, हिज ट्रांसफॉर्मेशन को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, उसका जो बदलाव उसको सब्जेक्ट बना दो, इनटू ए सेज किंग वाज गाइडेड बाय सेज अष्टावक्र, वो एक गाइडेड भी इसकी वर्ब होगी, वाज गाइडेड, और ये वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इस सेंटेंस पेसिव हो जाता है। ये सेंटेंस जब पेसिव होता है तो जो डूअर होता है वो काम का रिसीवर हो जाता है, ना कि डूअर। तो ये अष्टावक्र के द्वारा उनको वाज गाइडेड बाय सेज अष्टावक्र, अष्टावक्र के द्वारा उनको गाइड किया गया। हुज टीचिंग हेल्प्ड जनक, जिनकी टीचिंग ने हेल्प की जनक की किस काम में, रियलाइज द डीपर पर्पज ऑफ किंगशिप, उन्होंने राजा कैसा होना चाहिए ये इसमें मदद करी। ये वर्स 2:33 ऑफ द अष्टावक्र गीता में आता है। और आगे बताया गया है एक कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स, कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना, डायलॉग्स इकट्ठा करना बिटवीन द किंग एंड सेज, उस गीता में ये बताया हुआ है। इज इलुस्ट्रेटिव, वो इलुस्ट्रेट करता है। अब यहां पर देखो तो इज एक वर्ब है। अब कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स, इसको मैं सब्जेक्ट लूंगा, डायलॉग्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा मैं।
डायलॉग्स इज इलुस्ट्रेटिव, उसके जो अष्टावक्र के डायलॉग थे वो इलुस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रकाशित हो गए, ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फिलोसॉफिकल विजडम, जो उसकी जो उनका मन जो बदला वो फिलोसॉफिकल विजडम आजादी मिल गई उसको। फिलोसॉफिकल मतलब दर्शन शास्त्र ऑफ लीडरशिप, और यहां भी कॉलन आया है, इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है। इसके आगे फिर चल रहा है वेयर द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां देखोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट ये वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और जो दी वर्ल्ड संसार है ये सब्जेक्ट हो गया। जहां पर दी संसार डज नॉट एग्जिस्ट, संसार टिका हुआ नहीं है, वेयर दी सेल्फ एलोन इज, जबकि सेल्फ खुद है वो टिका हुआ है। हाउ कैन इग्नोरेंस एराइज, ये इग्नोरेंस कैसे एराइज यानी पैदा हुआ, ये हाउ लग गया, कैन सब्जेक्ट से पहले आ गया इसलिए क्वेश्चन मार्क बन गया। इन दिस स्टेट, इस स्थिति में, स्टेट का मतलब ये स्थिति है। इन दिस स्टेट द ग्रेट रूलर, जो बहुत बड़ा राजा था, सीज देखता है, सीज मतलब देखता है, और यहां दी ग्रेट रूलर को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। कभी कभी मैं क्लॉजेज एंड फ्रेजेज में भी सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लेता हूं। द एंटायर यूनिवर्स, जो पूरा ब्रह्मांड है, विद इन हिमसेल्फ एंड बिकम्स वन विद इट, इस तरह से पूरा यूनिवर्स और हिमसेल्फ वो खुद बिकम वन, एक हो जाते हैं। ये अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया था। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं, यहां क्या कह रहा है वो, दिस वर्स इलुसिडेट्स। अब यहां पर इलुसिडेट्स है ना, ये एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है और ये रेड कलर कर देते हैं, लेकिन दिस वर्स इसका सब्जेक्ट हो गया। ये जो वर्स है, ये वर्स यानी लाइन, श्लोक की लाइन को वर्स कहते हैं। दिस वर्स इलुसिडेट्स, प्रकाशित करती है या बताती है, क्या बताती है, दैट एन एनलाइटन्ड किंग, ऐसा किंग जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, और या उसको राज ऋषि भी कह सकते हैं, परसीव्ज, परसीव यानी समझ प्राप्त करता है, द एंटायर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की, विद इन हिमसेल्फ, अपने आप के अंदर। ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंडिंग का मतलब कोई चीज को उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करना, उसको ट्रांसेंडिंग कहते हैं, बदलावी होता है ये। तो ट्रांसेंडिंग इग्नोरेंस, जो ये उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, इग्नोरेंस एंड रूलिंग विद द विजडम, रूलिंग मतलब राजा का रूलिंग करना, विद द विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी से, दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप देखेंगे ना तो दैट, मैं इसको दैट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, और दैट कम्स इसकी वर्ब है। अब ये जो कम्स है सिंगुलर वर्ब है, और यहां पर दैट है ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर है कि जो इग्नोरेंस एंड रूलिंग है ना, इग्नोरेंस एंड रूलिंग को दैट बताया गया है। अगर इसको मैं दूसरा कलर देता हूं थोड़ी सी देर के लिए, तो ये और इसको मैं इंडिकेट, दैट किसको बताया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इस चीज का। ये इग्नोरेंस एंड रूलिंग का रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, जो आता है फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के महसूस करने से आता है। दिस स्टेट ऑफ इनर क्लैरिटी, ये जो स्थिति है, इनर का मतलब अंदर की जो क्लैरिटी की, एंड यूनिटी की, एकता की, इज द ट्रू एसेंस। अब यहां इज इसकी वर्ब है, तो यहां पर दिस स्टेट ऑफ क्लैरिटी, तो यहां जो दिस स्टेट है ना, ये स्थिति, ये इसका वर्ब सब्जेक्ट हो गया। ये जो स्थिति है, इज द ट्रू एसेंस ऑफ किंगशिप, ये सही स्थिति है किंगशिप की, एज गाइडेड बाय द विजडम ऑफ ए सेज,
विजडम का मतलब बुद्धिमानी सेज के द्वारा जो गाइड किया गया था, सच एज एक्स्ट्रा अष्टावक्र, जो अष्टावक्र ने बताया था। इस तरह से ये पैराग्राफ भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट पैरा लेते हैं, बिंग ए योगी। बिंग का मतलब होता है योगी होते हुए। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर इज इसकी वर्ब है। तो बिंग ए योगी, ए योगी इसका सब्जेक्ट हो गया भाई। एक योगी इन पॉलिटिक्स इज, वो एक योगी है, नॉट मीन्ट टू बी ए स्पेशियस अंडरटेकिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेशियस अपने आप को बहुत बड़ा बना लो। इट इज नॉट फॉर दोज, ये उन लोगों के लिए नहीं है हु प्रोफेस एन आउटवर्डली योगिक विशेष। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो दोज हु प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब मुकाबला करना, एन आउटवर्डली योगिक विशेष, विशेष यानी छवि, जोरदार छवि बना लेना। मैं इस विशेष को भी येलो कलर दे देता हूं समझने के लिए। ओनली टू कल्टिवेट एंड कैटर। कल्टिवेट का मतलब होता है उपजाना, और कैटर का मतलब होता है सेवा करना। टू आइडेंटिटी बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं है। इट इज नॉट, ये सिर्फ राजनीति नहीं है। ए ट्रू योगीज पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज इसकी वर्ब आ गई वापस। तो एक ट्रू योगी, तो यहां पर मैं एक ट्रू योगीज पार्टिसिपेशन को सब्जेक्ट बना देता हूं, पार्टिसिपेशन को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। तो पार्टिसिपेशन इज मोटिवेटेड बाय द डीप डिजायर टू एनजेंडर। एनजेंडर कौन है? जो उत्पन्न हुई है प्रजा, उसको एनजेंडर बोला गया है। मीनिंगफुल, उनकी डीप डिजायर, उनकी इच्छा को पूरी करना। एंड एथिकल चेंजेस, एथिकल मतलब नैतिक शास्त्र, इन कॉन्टेम्परेरी सोसाइटियल, कॉन्टेम्परेरी समयकालीन सोसाइटी के अंदर जो जरूरत है वो पूरी करना। एंड पॉलिटिकल मोर्स, और बाकी की पॉलिटिकल कार्रवाई भी करना। ये एक्चुअल योगी का काम है। एक ट्रू योगी पार्टिसिपेशन, एक योगी का पार्टिसिपेशन ये कहलाता है राज में घुसना। इट इज गाइडेड बाय ए विजन, ये गाइडेड होता है। अब मैं इसको इट को एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बता दूं तो इज इसकी वर्ब हो जाती है। इट एक इंट्रोडक्टरी यानी किसी चीज के लिए बोला गया है। इट इज गाइडेड बाय ए विजन, ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको इट बताया गया है क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका है। बाय ए विजन टू क्रिएट ए बेटर टुमारो, कल का सुंदर आने के लिए ये काम किया जाता है। एंड ए जस्ट इक्वेटेबल टुडे, इक्वेटेबल का मतलब इक्वल बराबर होता है, इक्वेटेबल समानता लाने के लिए। पॉलिटिक्स इज नॉट मीन्स, इज आगे इज इसकी वर्ब है और पॉलिटिक्स इसकी सब्जेक्ट बन जाएगी। तो पॉलिटिक्स है नॉट ए मीन्स, पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है फॉर पर्सनल ग्रांड स्टैंडिंग। ग्रांड स्टैंडिंग का मतलब अपना खुद का तख्ता ऊंचा कर लेना। ग्रांड बड़ा, स्टैंड यानी मंच, बड़ा मंच बना लेना। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है। और सेल्फ एक ग्रांडिसमेंट, ग्रांडिसमेंट भी बोलते हैं खुद की तरक्की करना। सेल्फ एग्रांडिसमेंट का मतलब खुद की उन्नति करना पॉलिटिक्स नहीं है। फॉर ए ट्रू योगी, एक सच्चे योगी के लिए। इट इज ए मीन्स, इट फिर वापिस एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई। यह है ए मीन्स ऑफ डीप सर्विस, ये एक बहुत गहरी सर्विस है। ए योगी, अब पक्की बात है ए योगी एक नाउन है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया तो यही सब्जेक्ट है, ये डूअर है। एक योगी मच लाइक प्लूटोज फिलोसोफर किंग, वो कैसा होता है? मच लाइक, लाइक एक इसकी वर्ब है। ए योगी लाइक प्लूटोज फिलोसोफर किंग की तरह होना चाहिए।
डज नॉट सीक पावर, उसको पावर इकट्ठी नहीं करनी चाहिए फॉर इट्स ओन सेक, खुद के लिए पावर इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, बट एंगेजेज, लेकिन उसको एंगेज होना चाहिए इन गवर्नेंस टू फुलफिल ए हायर पर्पज, एक बड़ा पर्पज सोल्व करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, बट एंगेज होना चाहिए बड़ा पर्पज सोल्व करने के लिए। अगर मैं यहां देखता हूं तो बट एक कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है, बट एंगेजेज, तो यहां पर डज नॉट सीक पावर, अगर यहां मैं देखूं तो ये सीक वर्ब है, फॉर इट्स ओन सेक, खुद के लिए, बट एंगेज। अब यहां देखेंगे तो एंगेज भी एक वर्ब है, कोमा के बाद में ये बताया गया है, तो कोमा के बाद एक ये क्लॉज है, लेकिन एक नेगेटिव क्लॉज है, नेगेटिव क्लॉज के अंदर वर्ब पहले आती है, और बट के बाद भी एंगेज के बाद में वर्ब आती है, लेकिन यहां वर्ब में उसने डिफरेंस कर दिया है, यहां सीक है सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और यहां उसने सिंगुलर वर्ब दिखा दी है, तो ये एंगेज भी वर्ब है, ये एंगेजेज इन गवर्नेंस टू फिलफिल ए हायर पर्पज। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आता है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।